सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने हजारों हजार साल से दबे और गड़े हुए महापुरुषों के इतिहास, उनके सम्मान और स्वाभिमान को उत्तर प्रदेश की पूरी पवित्र धरती पर उनके नाम से धर्म, उनके नाम से स्कूल, उनके नाम से कॉलेज, उनके नाम से डिग्री कॉलेज, उनके नाम से पार्क्स, उनके स्मारक बना करके और उनके इतिहास को जिंदा कर दिया, जिससे प्रेरणा लेकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी पर लोगों का आशा और विश्वास जगा। बहुजन समाज पार्टी इस ताकत में आएगी कि बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी बीएसपी किंग मेकर के रूप में आई है, तब से ऐतिहासिक काम इस देश में की है। तो बिहार में भी बाहर का आबो हवा बदलेगा, फिजा बदलेगी। आरजेडी से आप कह दीजिए कि वो अपने बलबूते अकेले चुनाव लड़ करके एक भी अगर विधायक जिता दें तो आप हमसे बात करा दें। अकेले आज अगर वो चुनाव का ऐलान कर दें और एक भी मुसलमान अगर आरजेडी के साथ खड़ा हो जाए बिहार में तो आप हमें देखा। उनसे पहले जो 1989 में दंगे हुए और 90 में ये सरकार में आए हैं, कितने लोगों के उसमें जिन पर जुर्म आयद हुआ, जो मुजरिम थे, कितने लोगों को इनकी सरकार ने सजा दिलवाई है। और ये बात हमारी एक आप चला दीजिए अपनी न्यूज चैनल पर, मुसलमान को दोस्त दुश्मन का पहचान हो। जिसको मुसलमान ने अब तक जिन पार्टियों को वोट दिया है, मैं उनके किसी भी नेता से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हमारे 5 सवाल के जवाब वो दे दें और उनके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। क्या सवाल है सर? 5। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने ही बाकी रह गए हैं। उसको लेकर तमाम पार्टी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस कड़ी में आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी भी लगातार बिहार में मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है और बिहार में अपनी सरकार बनाने के मूड में है। और उसको लेकर आज देखिए, बिहार के राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई और तमाम जो जिले भर के कार्यकर्ता थे यहाँ पर आए हुए। साजिद हुसैन साहब है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस स्ट्रेटजी के दम पर बहुजन समाज पार्टी सरकार में आएगी। सर, पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको भी जय भीम। आप बहुजन समाज पार्टी का जो विचार है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार थे, जो तथागत बुद्ध का विचार है, वो हमारी बात को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। कितनी मजबूत हो पाई है चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी देश में ये अकेली ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में पहली बार देश के सबसे बड़े प्रदेश में अपने बलबूते और बहुमत की सरकार चलाई। और सरकार वो चलाई कि जो हमारे महापुरुषों का इतिहास 7 तबका नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था। मान्यवर कानून श्री राम साहब की शिष्या और एकलौती उनकी राजनीतिक विरासत की वारिस सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने हजारों हजार साल से दबे और गड़े हुए महापुरुषों के इतिहास, उनके सम्मान और स्वाभिमान को उत्तर प्रदेश की पूरी पवित्र धरती पर उनके नाम से धर्म, उनके नाम से स्कूल, उनके नाम से कॉलेज, उनके नाम से डिग्री कॉलेज, उनके नाम से पार्क्स, उनके स्मारक बना करके और उनके इतिहास को जिंदा कर दिया, जिससे प्रेरणा लेकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी पर लोगों का आशा और विश्वास जगा है। और बहुजन समाज तबका का एक बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी को अपने बलबूते किसी के साथ मिलकर नहीं और न किसी के सामने मजबूर होकर के, बल्कि बहुजन समाज के विश्वास और बहुजन समाज में जो सजग और समझदार और जागरूक जो लोग हैं, उनके बलबूते बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और आगामी 2025 बिहार विधानसभा होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इस ताकत में आएगी कि बगैर हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी बीएसपी किंग मेकर के रूप में आई है, तब से ऐतिहासिक काम इस देश में की है। तो बिहार में भी बाहर का आबो हवा बदलेगा, फिजा बदलेगी। जो हजारों साल से लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर होगी। और बाबा साहब का जो सपनों का भारत था, जो चहकता हुआ भारत, खुशियों से महकता हुआ भारत, शिक्षित भारत, स्वतंत्र भारत, समझदार भारत, संपन्न भारत, जो हर आंगन में सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले, उसकी आबो हवा इस बिहार में भी चलेगी। इसीलिए पूरे मुस्तैदी के साथ हमारे बूथ स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक के एक एक कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं और इसका फल हम लोगों को मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं कि टिकट का जब समय होता है देने का, तो पैसा लेकर बहुजन समाज पार्टी टिकट देती है। लेकिन अभी बैठक में थे, एकदम क्लियर हो गया कि जो सदस्य ज्यादा
ज्यादा बना कर लाएगा उसको मिलेगा, क्या सच्चाई है सर? पैसा वाला आरोप लगता है। जो बात कर मैं आपके माध्यम से उन लोगों लिए कहना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि अभी इस देश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला बहुत इलेक्ट्रोल बॉन्ड बड़े पैमाने पर उछला था। किसी उन पार्टी के नेताओं से आप पूछें कौन पार्टी उसमें अछूती है जो बड़े बड़े पूंजीपतियों से उद्योगपतियों से पैसा नहीं ली है, लगभग 20 और उन्हीं से आप पूछ लीजिए कि क्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसी से पैसा लिया है? तो ये हमारी पार्टी का विचारधारा है और हमारी पार्टी धन्ना सेठों के पैसे से नहीं, हम अपना कार्यकर्ता, हम लोग 6 दिन में 1 दिन पार्टी के लिए और मिशन के लिए समय देते हैं और 1 दिन की कमाई हमारा एक एक कार्यकर्ता इस पार्टी पर लगाता है। जो गरीब कार्यकर्ता है वो अपनी 1 दिन की मजदूरी देता है, जो इसमें करोड़पति हैं, खरबपति हैं, उस हिसाब से वो देते हैं और इन्हीं कार्यकर्ताओं के पैसे से ये पार्टी चलती है। सर मुस्लिम समाज से आप आते हैं, बिहार में आरजेडी जो है ये कहा जाता है कि मजबूत पार्टी है, एमवाई का समीकरण चलता है, लेकिन आप तो बहुजन समाज पार्टी में है, तो एमवाई समीकरण के बारे में क्या ख्याल है? आरजेडी से आप कह दीजिए कि वो अपने बलबूते अकेले चुनाव लड़ करके एक भी अगर विधायक जिता दे तो आप हमसे बात करा दें। अकेले आज अगर वो चुनाव का ऐलान कर दें और एक भी मुसलमान अगर आरजेडी के साथ खड़ा हो जाए बिहार में तो आप हमें दिखा दें। तो बिहार के मुसलमान किसके साथ है? बिहार के मुसलमान अभी इस बात को अपने असली दोस्त और दुश्मन को समझ नहीं पाया है, लेकिन हम लोग इसका पहचान कराने में लगे हैं। हम लोग बाबा साहब का पैगाम पहुंचाने में लगे हैं और बहुत तेजी से मुस्लिम समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो अब समझने लगा है और उनके नेताओं पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उस समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अभी बिहार में भी बहुत जगह मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की। बिल्कुल, आप उनसे पूछें कि तेजस्वी यादव या उनका कोई जिम्मेदारी, कोई नेता, कोई जिम्मेदार नेता उनके यहाँ पुछार करने गया? नहीं। उनकी मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हत्याएं हुई, इतने उन पर हर जगह दंगे हुए, उन पर अन्याय अत्याचार हुए। ईमानदारी के साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप तेजस्वी यादव जी से या उनके पिताजी लालू यादव जी से आप उनसे एक बाइट लेकर के पूछ दीजिए कि उनसे पहले जो 1989 में दंगे हुए और 90 में ये सरकार में आए हैं, कितने लोगों के उसमें जिन पर जुर्म आयद हुआ, जो मुजरिम थे, कितने लोगों को इनकी सरकार ने सजा दिलवाई है। और ये बात हमारी एक आप चला दीजिए अपनी न्यूज चैनल पर, मुसलमान को दोस्त दुश्मन का पहचान हो जाएगा। आप हमारे छोटे भाई हैं, आपसे हमारी उम्मीद है, गुजारिश है हमारी ये कि ये बात आप तेजस्वी यादव और लालू यादव जी से पहुंचा दीजिए। और एक सवाल मैं और करना चाहता हूं कि जब जिसको मुसलमान ने अब तक जिन पार्टियों को वोट दिया है, मैं उनके किसी भी नेता से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हमारे 5 सवाल के जवाब वो दे दें और उनके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। क्या सवाल है सर? 5 हमारे 5 सवाल ये हैं कि जिस समाज ने उनको वोट दिया बिना किसी शर्त के, उनसे नौकरी नहीं मांगी, मकान नहीं मांगा, नहीं, खड़ंजा नहीं बनाया, नहीं, कितने लोगों को अपने सरकार में उन्होंने नौकरी दिया और नहीं दिया, इसके पीछे कारण क्या है? उसके बाद उनके सरकार या उनके सरकार से आने से पहले उन पर जो जुल्म ज्यादती हुई, जो अन्याय अत्याचार हुआ, कितने लोगों को उन्होंने आंसू पोंछे, कितने लोगों का उन्होंने इंसाफ दिलाया? ये हमारा एक दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि जो ये समाज को इस देश में जो दंगा करा करके और सांप्रदायिक दंगों के उनको पंजों के बल खड़ा कर रखा है, जिसका कि मान्यवर कांशी राम साहब ने अपने किताब चमचा युग में इस बात का वर्णन किया है कि मुस्लिम समाज को पंजों के बल खड़ा कर रखा है, तो इस मजबूर समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी सरकार में कौन सा कदम उठाया है? ये हमारा तीसरा सवाल है। चौथा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा गरीब समाज ये है। अभी जो रिपोर्टें में बात आई है, सबसे ज्यादा अशिक्षित समाज ये है, तो उनको शिक्षित बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, उनकी सरकार आने के लिए उनके पास कौन सी योजना है? 5वां सवाल हमारा यह है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो भारत में संविधान दिया और उस संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया, तो बाबा साहब का अधिकार वाला कौन से अनुच्छेद को वो अपनी सरकार में लागू करके और समाज में समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता वो लाना चाहते हैं? ये 5 सवाल हमारे हैं। वो 5 सवाल के वो जवाब दे दें, उनके हर सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लगता है इस बार MY नहीं बल्कि अब DM समीकरण चलेगा, दलित मुस्लिम? बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलित की ही पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज की पार्टी है। और उससे आगे बढ़ करके जब बहुजन समाज के नेतृत्व माननीय बहन जी कर रही थी, तब तक तो बहुजन समाज पार्टी
के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज का ही हित नहीं किया बल्कि सर्वजन समाज का किया। ये पार्टी बहुजन समाज का है, सिर्फ दलित और मुसलमान का नहीं है। और जब हम सरकार में आएंगे तो सिर्फ बहुजन समाज का ही नहीं, ये स्वर्ण समाज के, जिस समाज में, जो स्वर्ण समाज में भी, अपर क्लास में भी जिन लोगों तक सफलता नहीं पहुंच पाई है, जिन तक आर्थिक तंगी है उनकी, उनको भी हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। जिस तरह से बाबा साहब का संविधान किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह से हमारी सरकार और हमारी पार्टी भी किसी के लिए भेदभाव नहीं करेगी। कितना सीट इस बार बहुजन समाज पार्टी ला रही है? हमारी तैयारी है कि 25 से 30 सीट हम विधानसभा में ताकत के साथ, हमारे 60 पदाधिकारी लगे हुए हैं और 25 से 30 सीट हम जीतने की तैयारी में हैं। तो इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहेगी? जी जी, हम लोग इसी को टारगेट करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, साजिद हुसैन साहब थे और तमाम जो बैठक हुई, किस क्या कुछ स्ट्रेटजी बनी, उस पर बात हुई। बहुजन समाज पार्टी बिहार में किस तरीके से, किस कंसेप्ट पर काम कर रही है, कितना मजबूती है, और 5 जो सवाल जो इन्होंने सवाल खड़ा करने का काम किया, ये अहम सवाल है। और जो लोग भी अदर पार्टियों के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके सवालों को जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए, और वाकई में ये लाजवाब सवाल करने का काम किए हैं। तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई। आप इसको ट्विटर पर देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बहुत दीजिए। बहुत जय भीम, जय भारत, जय संविधान, अल्लाह हाफिज।